उत्सव समारोह में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जगह शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2022 एवं 2023 तथा स्वतंत्रता दिवस 2022 एवं 2023 के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा जीवन रक्षक पदक घोषित किए गए। आज राज्य दिवस के शुभ अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय राज्यपाल महोदय उनके कर कमलों द्वारा पदक से अलंकृत किया जाएगा। मंच के दाएं पदक विजेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें।
पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। श्री गिरजा शंकर पांडे, पुलिस दूरसंचार सेवानिवृत्त नैनीताल, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर राष्ट्रपति का पुलिस पदक। श्री कमल सिंह परमार, पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त SDRF, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री गणेश लाल, पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त प्रयाग, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री नंदवेस्ट, पुलिस उपाधीक्षक कैंप सेवानिवृत्त पुलिस मुख्यालय, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। विजेंद्र दत्त डोभाल, अपर पुलिस अधीक्षक SDRF, स्वतंत्रता दिवस 2000 पर पुलिस पदक। श्री शुक्रूलाल, दल नायक सेवानिवृत्त विवाहिनी PAC, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री राकेश देवली, अपर पुलिस अधीक्षक माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस पदक। दर्शकों से अनुरोध, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का हौसला बढ़ाते रहें। श्री श्याम दत्त नौटियाल, पुलिस उपाधीक्षक SDRF, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक। श्री पंकज गैरोला, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार, पुलिस पदक, गणतंत्र दिवस 2023 के शुभ अवसर पर। श्री गिरिवर सिंह रावत, निरीक्षक नागरिक पुलिस मुख्यालय, गणतंत्र दिवस 2023 अवसर पर पुलिस पदक। श्री अमीर चंद्र, रक्षी सेवानिवृत्त 46 विवाहिनी PAC, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस। जीवन रक्षक पदक श्री नरेंद्र जोशी, आरक्षी चालक उधम सिंह नगर, वर्ष 2023। अक्टूबर 2022 को उधम सिंह नगर के गोदाम में रखे सिलेंडर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। आरक्षी जोशी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उक्त सिलेंडर को गोदाम से निकालकर आबादी से दूर पहुंचाया। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए माननीय राष्ट्रपति के द्वारा आपको वर्ष 2023 में जीवन रक्षक पदक प्रदान करने की घोषणा और आज माननीय श्री राज्यपाल महोदय के कर कमलों के माध्यम से आपको पदक से अलग किया जा रहा है। और अब स्वर्गीय श्री पूरनचंद पंत, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी सेवानिवृत्त सतर्कता हल्द्वानी, आपके स्वजन यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप मंच पर आने का करें। स्वर्गीय श्री पूरनचंद पंत, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी की सराहनीय सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस पदक घोषित किया गया था। आज उनके परिजन मध्य उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पदक प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय।
और इसके पश्चात उत्तराखंड की महान विभूतियों को इस मुख्य अतिथि के कर कमलों के माध्यम से उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा। हम पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मंच पर आमंत्रण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें, साथ ही मुख्य सचिव महोदया को भी मंच पर आमंत्रण देने का कष्ट करें। और सबसे पहले जनरल अनिल चांद, जोरदार तालियों से स्वागत। उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित होने वाले विभूतियों का भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गवाना गांव के रहने वाले हैं। आपका 18 मई 1961 को हुआ। आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल सम्मानित किया गया। और सितंबर 2019 में वे पूर्व कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। 2021 में रिटायर हुए। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने सीडीएस का भार संभाला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में वे तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने, ऑपरेशन को प्रोत्साहित करने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इसके पश्चात सादर आमंत्रित श्री प्रीतम भरतवाण, उत्तराखंड सम्राट प्रीतम भरतवाण एक लोक गायक हैं। 2019 में पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वह सिंसिनाटी विश्वविद्यालय एवं इलिनॉइस विद्यालय में प्रोफेसर हैं। भरतवाण जी का जन्म उत्तराखंड के एक गांव टिल्ला में हुआ और अपने चाचा का 13 साल की उम्र में लोकगीतों का प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। उनके लोकगीतों की अगर परंपरा का पालन करते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 30 एल्बम और 1000 से अधिक गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। जोरदार तालियां एक बार प्रीतम भर के लिए। श्री महेश कुड़ियाल उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर्जन हैं। 1986 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और वर्तमान में 14,000 से अधिक मस्तिष्क और रीढ़ की सर्जरी की है। धन्यवाद महोदय। अब माननीय श्री वर्तमान में अभी माननीय प्रधान जी का संदेश हमें मिला है और संदेश प्रसारित होने के बाद हम इस गौरव सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। देवी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यवासियों को एक विशेष दिया जाना है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। संदेश के लिए इसे अनुरोध, कृपया अपना ध्यान सामने लगी स्क्रीन की ओर केंद्रित करने का कष्ट करें। देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के स्थापना की आप सभी को बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय की जब देश भी 25 वर्षों अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड पूरा होते देखेगा।
मुझे खुशी है उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्प के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन सफल आयोजन हुआ है। मुझे आस है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपना दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है। आज उत्तराखंड विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में भी 14% का उछाल आया है। 2014 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपए सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपये हो चुकी है। 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कैसे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे यहां औद्योगिक तरक्की हो रही है। सरकार के प्रयास से
उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब 96% से ज्यादा अधिक हुआ है। करीब करीब 100% की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां 25वें देहरादून उत्तराखंड समारोह में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। की सरकार में ही उत्तराखंड को एम्स के सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिली। इसी दौरान देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में खोला गया। उधम सिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दोनों शहरों की दूरी 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। यानी एक तरह से उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इससे पहाड़ों पर होने वाले पलायन पर भी रोक लगी है। साथियों, हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी है। देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड से 4 धाम यात्रा को सुगम किया है। पर्वतमाला परियोजना के तहत यहां के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं मणा गांव गया था, मैंने वहां बॉर्डर पर अपने भाई बहनों का अपार स्नेह देखा था। माणा गांव से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के गांवों को आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानती है। आज इस प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड में करीब 50 गांवों का विकास किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयास का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े अवसरों को नई गति मिल रही है। और पर्यटन बढ़ने का मतलब है उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार। अभी कुछ सप्ताह पहले की ही रिपोर्ट है
कि इस साल उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2014 से पहले 4 धाम यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 24 लाख का था, जबकि पिछले साल 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। इससे होटल से लेकर होम स्टे वालों को, टैक्सी से लेकर टैक्सी वालों को, सभी को बहुत लाभ हुआ है। बीते वर्षों में 5,000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है। साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धामों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।